हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक। अशोक के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु बनता है इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, पुराने सभी एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हम और उस प्रश्नों को रिपीट करेंगे। तो देखते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। कौन? अशोक, जो 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या था? शुभद्रांगी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो प्रश्न पूछता है, अशोक जब राजगद्दी पर बैठा था तो कहाँ का राज्यपाल था? कहाँ का राज्यपाल था दोस्तों? अवंती का। अगला बिंदु देखेंगे हम लोग। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। एक एक पॉइंट को दोस्तों नोट करते चलिए। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसरी पर अधिकार किया था। तोसरी पर अधिकार कर लिया था। अशोक ने अपने अभिषेक 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, बाद में शौव धर्म का अनुयायी हुआ। अशोक सबसे पहले किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का। बाद में किस धर्म का हुआ? शौव धर्म का। इसके बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने सबसे बाद में किस धर्म का अनुयायी बना? बौद्ध धर्म का। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसको नोट कर लो। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? तो दोस्तों शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत बार पेपर में आया है, रिपीट हुआ है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे खस्टोरी लिपि। खस्टोरी लिपि क्या है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के जो अभिलेख थे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, 3 प्रकार का स्तंभलेख अशोक ने शुरू किया था। और सबसे पहले शिलालेख का प्रारंभ किसने किया था? अशोक ने। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। इसमें क्या किया गया है? पहला शिलालेख में क्या लिखा गया है? पहला शिलालेख में इसमें पशु बलि की निंदा की गई है कि पशुओं की जो है बलि के बारे में लिखा गया है। अगला पॉइंट है 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख में अशोक तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। अशोक किस प्रकार तीर्थ यात्रा जाता था और कहाँ कहाँ तीर्थ यात्री थी, कैसे कैसे लगता था, सारा सिस्टम किस में लिखा गया था? 7वां शिलालेख में। 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई थी। किसकी व्याख्या की गई है? धर्म की। अगला पॉइंट देखेंगे। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देही है।
पूछता है कि अशोक द्वारा लिखा गया सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है? रुम्मी देही। कौन सा है? रुम्मी देही। अगला पॉइंट देखेंगे, अशोक के शासन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, क्या थी? ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसका मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामीण। इसकी मुखिया क्या कहते हैं? ग्रामिक। अशोक के शासन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। इसका मुखिया क्या कहता था? ग्रामिक कहलाता था। आज के समय में कौन होते हैं? ग्राम प्रधान। अगला पॉइंट देखेंगे, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और सीता से तात्पर्य है दोस्तों राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष। क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष। क्या कहते थे दोस्तों? गूढ़ पुरुष। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था? चाणक्य का अन्य नाम था? ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाखा दत्त। तो बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, वह शासक कौन था? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। तो बताओ दोस्तों किसने अपने बड़े भाई की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। किसकी? सुसीम की हत्या की थी। अगला पॉइंट देखेंगे, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो बताओ दोस्तों बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक से पहले वहाँ सुसीम को भेजा था। बिंदुसार ने किसको भेजा था? सुसीम को। फिर उसके बाद अशोक को भेजा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए तक्षशिला। अगला पॉइंट देखें, निम्न में से वह कौन सा शासक है जिसे देवान प्रियदर्शी कहते हैं? बताओ दोस्तों वह कौन शासक था जिसने देवान प्रियदर्शी कहते हैं? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए किसको कहते थे? अशोक को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी मुगल वंश। तो बताओ दोस्तों सबसे प्राचीन राजवंश यानी सबसे पहले किस राजवंश का शासक था? कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए मौर्य वंश। सबसे पहले किस राजवंश का शासक था? मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन बी
चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी अशोक का, ऑप्शन डी अजातशत्रु का। तो बताओ दोस्तों, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और चाणक्य की सहायता से इसको राजा बनाया गया था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, धनानंद को हराकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार किया? किस धर्म को स्वीकार किया था दोस्तों? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी ईसाई। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार किया था? बताओ दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? बताओ दोस्तों, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद की थी? ऑप्शन ए चाणक्य ने, ऑप्शन बी शूद्रक ने, ऑप्शन सी कालिदास ने, ऑप्शन डी गुप्त वंश ने। बताओ दोस्तों, चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी? चाणक्य ने। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी, जो बाद में क्या बना था? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री। क्या बना था? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बताओ दोस्तों, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। तो बताओ दोस्तों, इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि और लोग देखें। तो दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? बताओ दोस्तों। ऑप्शन ए पड़, ऑप्शन बी काकड़ी, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी तौल। तो दोस्तों, इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए पड़। क्या कहते थे? मौर्य वंश जो मुद्रा चलता था उसको हम क्या कहते थे? पड़। आगे हम लोग देखेंगे। निम्न में से मौर्य वंश का शासक नहीं है। आपको क्या बताना है? इनमें से मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिंदुसार। बाबर मौर्य वंश का शासक कौन था? नहीं था, सॉरी दोस्तों, बाबर आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे दोस्तों? आप लोग को बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। और इसमें किसका उल्लेख है? राजनीति की। किसका उल्लेख है?
नीत का। आगे हम लोग देखेंगे नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। बताओ दोस्तों सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन ए मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया था। मौर्य वंश को। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसमें किसने सहायता की थी। चाणक्य ने। किसने सहायता की थी दोस्तों। चाणक्य ने। आगे हम लोग देखेंगे मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। तो बताओ दोस्तों मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह कौन था। ऑप्शन ए वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था, उज्जैन था। तो बताओ दोस्तों कौन था। तक्षशिला। चाणक्य किस गुरुकुल में पढ़ा था। तक्षशिला में। उस समय शिक्षा का केंद्र कौन था। तक्षशिला। अब ये इस समय कहाँ है। पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो बताओ दोस्तों कौन सा होगा सही जवाब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिका। कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों। इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक क्या नाम था। इंडिका। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। अगर हमारी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमने लेकर आए थे पिछली वीडियो में और इस वीडियो में भी लेकर आए हैं और आगे सीरीज इसी तरह चलती भी रहेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और इसने राज्य में विभाजन भी किया था। किस में किया था। राज्य में। भारत को एक राज्य से जोड़ा था। प्रांत बनाकर उसको एक राष्ट्र संघ के रूप में जोड़ा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी ईंट, ऑप्शन डी मिट्टी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बताओ दोस्तों किससे बना था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। किससे बना था। लकड़ी से दोस्तों। पूरा महल किससे बना था। लकड़ी से। पाटलिपुत्र कहाँ है दोस्तों इस समय। पटना यानी बिहार में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है। बिहार में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों। ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों। अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। ऑप्शन ए 352 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 173 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व में। बताओ दोस्तों
कब पराजित किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में। और ये सेल्यूकस कौन था दोस्तों? सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुछ एक बिंदु है, देख लेते हैं इसको। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा और लिपि में है दोस्तों? ऑप्शन ए, प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि। दोस्तों इसको नोट कर लो। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? बताओ दोस्तों, मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उनको क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष, क्षमता एवं संचार, ऑप्शन सी संस्था एवं संचार, ऑप्शन डी सभी। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? ऑप्शन ए क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए राज्य एक देवी, ऑप्शन बी धार्मिक संप्रदाय से, ऑप्शन सी राज्य की एक भूमि में से प्राप्त आय, ऑप्शन डी ऊसर भूमि से। बताओ दोस्तों, हम लोग अभी पीछे देखे थे इस प्रश्न को, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी राज्य की भूमि से प्राप्त आय से। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अब हम लोग आगे इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करिए दोस्तों, और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, और कमेंट करके बताइए दोस्तों आप लोग ने कितना क्वेश्चन सही किया है और वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइए दोस्तों। जय हिंद। अब फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम।